दुनिया में एक ऐसी इमारत है जो वास्तुकला से कहीं बढ़कर एक अलग पहचान बन चुकी है। आज आप और मैं मिलकर इसी की हकीकत को टटोलेंगे। ये ना तो कोई सरकारी मुख्यालय था और ना ही कोई वित्तीय केंद्र। ये तो बस एक आलीशान होटल था, पानी के बीच इंसानों द्वारा बनाया गया एक सोने से मढ़ा टापू। ये इतना असाधारण था कि एक ब्रिटिश पत्रकार ने इसे 5 नहीं बल्कि 7 सितारा होटल कह दिया था। दिसंबर 1999 में खुलने के बाद से ही बुर्ज अल अरब मुख्य भूमि से एक पतले घुमावदार पुल से जुड़ा हुआ है, जो किसी पुल से ज्यादा एक नियंत्रित सुरक्षा द्वार जैसा लगता है। अरब की खाड़ी से 321 मीटर ऊपर उठती ये इमारत, जिसे पारंपरिक अरबी नाव के पाल के रूप में डिजाइन किया गया था, सिर्फ एक बेहद खास मकसद के साथ खड़ी की गई थी। इसका एकमात्र मकसद था एक ऐसा वैश्विक प्रतीक बनना जो पूरी दुनिया की नजरों में दुबई की पहचान को हमेशा के लिए स्थापित कर दे। और ये योजना इस कदर कामयाब रही कि 2 दशकों से भी अधिक समय तक यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी इसकी परछाई दिखाते जिसने कभी मध्य पूर्व का रुख ना किया हो, तो भी वो इसे पलक झपकते ही पहचान लेता। यही वजह है कि 28 फरवरी 2026 की रात जो कुछ भी हुआ, उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब सोशल मीडिया पर बुर्ज अल अरब के बाहरी हिस्से से उठती आग और धुएं की वीडियो सामने आने लगे, तो ये किसी होटल में लगी मामूली आग की खबर नहीं रह गई थी। ये एक वैश्विक प्रतीक पर हुआ हमला था। लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस डरावने पल की गहराई को समझने के लिए हमें केवल इस आग को नहीं, बल्कि उसके तुरंत बाद की अजीब खामोशी और प्रतिक्रियाओं को देखना होगा। देखा जाए तो इमारत के बाहर जो नुकसान नजर आ रहा था, वो इस रहस्यमयी कहानी का एक बेहद मामूली हिस्सा भर था। ये मामला सिर्फ एक आलीशान होटल में लगी आग का नहीं है। असल में ये कहानी इस बारे में है कि जब कोई शहर अपनी पूरी वैश्विक साख सुरक्षा, बेजोड़ नियंत्रण और बाहरी अराजकता से पूरी तरह सुरक्षित होने के दावों पर खड़ी करता है, और अचानक उसे उसी कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ता है जिससे बचाने का उसने वादा किया था, तो क्या होता है? यदि आप और मैं इसे इस नजरिए से देखना शुरू करें, तो ये सिर्फ एक रात का हादसा नहीं रह जाता। चलिए, बिना किसी लाग लपेट के सीधे उन तथ्यों से शुरुआत करते हैं जिन्हें दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि उस रात फैली अफवाहों के बाद संयुक्त अरब अमीरात की पुलिस ने कथित तौर पर गलत जानकारी साझा करने के आरोप में 100 से अधिक लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हवा में मार गिराए गए एक ईरानी ड्रोन का मलबा सीधे जाकर बुर्ज अल अरब के बाहरी ढांचे पर गिरा, जिससे वहां अचानक आग भड़क उठी। दुबई की सिविल डिफेंस टीमों ने बेहद तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही समय में स्थिति को काबू में कर लिया। इसके बाद दुबई मीडिया ऑफिस ने बयान जारी कर पुष्टि की कि होटल की संपत्ति के अंदर किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इमारत के मुख्य ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इंजीनियरिंग के पैमानों पर देखें तो 28 फरवरी की रात हुए इस बड़े हादसे के बाद भी ये गगनचुंबी इमारत पूरी तरह सुरक्षित बच गई। सरकारी बयानों में इस भौतिक नुकसान को बेहद मामूली बताया गया, और ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन असल जांच तो यहीं से शुरू होती है, जहां चीजें पूरी तरह बदलने लगती हैं। क्योंकि जब आप बुर्ज अल अरब जैसे आलीशान होटल को करीब से देखते हैं, तो इसकी असली कीमत कभी भी इसके लोहे, कांच या उन कीमती सामानों में नहीं रही जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। जैसे कि इसके भीतर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया बेशकीमती स्टैचुएरियो संगमरमर, या इंटीरियर को सजाने के लिए लगाया गया लगभग 1790 वर्ग मीटर का 24 कैरेट सोने का वर्क। इसकी असली ताकत और कीमत तो उस एहसास में छिपी थी जिसे छुआ नहीं जा सकता। ऐसा होटल सामान्य कमरों की बुकिंग नहीं बेचता, बल्कि वो एक अटूट भरोसा बेचता है। वो एक ऐसी कहानी बेचता है जो किसी मेहमान के आने से बहुत पहले शुरू होती है और उसके जाने के बाद भी दिमाग में बनी रहती है। 27 वर्षों से भी अधिक समय से ये होटल इसी दावे पर टिका रहा है कि आप यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी अनिश्चित और अशांत क्यों ना हो। इस निजी द्वीप पर, इस बेहद सावधानी से बनाए गए कृत्रिम माहौल में बाहरी दुनिया का कोई भी डर आप तक नहीं पहुंच सकता। यही वो बेशकीमती उत्पाद है जिसे 2000 पाउंड प्रति रात की शुरुआती कीमत से लेकर रॉयल स्वीट के लिए 20,000 पाउंड तक की भारी भरकम रकम पर बेचा जाता रहा है। लेकिन 28 फरवरी की रात वो जादुई सुरक्षा का दावा सिर्फ कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि उसकी गगनचुंबी दीवार पर सरेआम आग सुलग उठी। और लगभग तुरंत ही इस भयावह घटना का असर कहीं और दिखने लगा। होटल के बाहरी हिस्से पर नहीं, बल्कि बंद कमरों के भीतर आंकड़ों और फाइलों में।
क्योंकि इस सैन्य टकराव के पहले ही हफ्ते के भीतर पूरे दुबई में 80,000 से अधिक होटल बुकिंग अचानक रद्द कर दी गई। ये एक ऐसा झटका था जिसने सीधे इस सोने की नगरी की अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया। पूरे शहर में होटलों के भरे होने की दर यानी ऑक्यूपेंसी रेट, जो जनवरी 2026 में लगभग 86% थी, कुछ ही दिनों में गिरकर महज 20% रह गई। उद्योग विश्लेषक चेतावनी दे रहे थे कि यदि हालात नहीं सुधरे तो कुछ संपत्तियों में ये दर दहाई के आंकड़े से भी नीचे चली जाएगी। संकट केवल एक होटल तक सीमित नहीं था। बुर्ज अल अरब, अटलांटिस द पाम और जुमेरा बीच होटल जैसे दिग्गज रिसॉर्ट, जो आमतौर पर इस सीजन में खचाखच भरे रहते थे, अचानक कमरे भरने के लिए तरसने लगे और बुकिंग में 40% तक की गिरावट दर्ज की गई। वॉल्डोर्फ एस्टोरिया ने तो अपनी कीमतों में भारी कटौती कर दी थी। सबसे बुरी बात इसकी टाइमिंग थी, क्योंकि मार्च का महीना कोई आम महीना नहीं होता। ये दुबई के लग्जरी पर्यटन का सबसे बड़ा पीक सीजन होता है, जब यूरोपीय अमीर धूप सेकने और कंपनियां बड़े कॉरपोरेट इवेंट आयोजित करने यहां आती हैं। यही वो समय होता है जब भारत, CIS देशों और पश्चिमी यूरोप के बेहद रईस लोग यहां आकर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिससे इन आलीशान होटलों की साल भर की कमाई का आधार तय होता है। लेकिन ठीक इसी सुनहरे मौके के बीच मांग पूरी तरह धराशायी हो गई। 5 सितारा स्तर के भव्य कमरों को उन कीमतों पर बेचा जाने लगा जो पिछले एक दशक में बुर्ज अल अरब में कभी नहीं देखी गई थीं। मेहमानों को मुख्य भूमि से होटल तक लाने ले जाने वाली प्राइवेट रॉल्स रॉयस कारों का काफिला धूल फांक रहा था। फारस की खाड़ी से 200 मीटर ऊपर हवा में बने मिशेलिन स्टार रेस्तरां समेत होटल के सभी 9 मशहूर डाइनिंग वेन्यू सूने पड़े थे। यहां तक कि वो प्रतिष्ठित हेलीपैड, जहां कभी रोजर फेडरर और आंद्रे अगासी ने टेनिस खेला था और फॉर्मूला 1 की गाड़ियों ने स्टंट किए थे, अब पूरी तरह वीरान और खामोश पड़ा हुआ था। एक ऐसी इमारत जिसके कमरों के लिए महीनों लंबी वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी और जिसे दुनिया की सबसे खास मेहमान नवाजी के रूप में पेश किया जाता था, वो अब व्यावहारिक रूप से पूरी तरह खाली पड़ी थी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इमारत तबाह हो गई थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने यहां आना ही बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जिसे सार्वजनिक रूप से बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। अभी जो कुछ आप देख रहे हैं वो केवल एक रात के हादसे या सिर्फ एक ड्रोन हमले का नतीजा नहीं है। ये गंभीर समस्या 28 फरवरी से शुरू नहीं हुई थी। ये तो पहले से ही वहां सुलग रही थी। उस रात के हादसे ने संकट को जन्म नहीं दिया, बल्कि वर्षों से छिपे उस नाजुक सच को बेनकाब कर दिया। इस असली खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर दुबई के पूरे पर्यटन मॉडल की बुनियादी बनावट की गहराई में जाना होगा। दुबई में राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा कोई संयोग नहीं है जो बस यूं ही मिल जाती है, बल्कि ये एक ऐसा उत्पाद है जिसे बहुत ही बारीकी से तैयार किया जाता है, चमकीले पैकेट में बंद किया जाता है और पूरी दुनिया को बेचा जाता है। इस पूरे शहर का लग्जरी टूरिज्म मॉडल केवल एक बुनियादी विचार पर टिका हुआ है कि ये एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां आप इस अशांत क्षेत्र के तनावों से पूरी तरह बचे रहेंगे। ये वो जगह है जहां पूरब और पश्चिम मिलते हैं, जहां आपकी राष्ट्रीयता कोई मायने नहीं रखती, जहां सब कुछ बिना किसी रुकावट के चलता है और टीवी पर दिखाई देने वाली दुनिया की अराजकता का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। ये वादा होटल के हर कमरे के किराए और बुकिंग के साथ बेचा जाता है और यहीं से इस व्यवस्था की गहरी कमजोरी उजागर होती है, जिसे आप और मैं आज करीब से समझ पा रहे हैं। क्योंकि इस बड़े टकराव के बाद सामने आए आर्थिक विश्लेषणों के अनुसार दुबई का पूरा इकोनॉमिक मॉडल विदेशी प्रवासियों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों पर ही टिका हुआ है। ये सिर्फ पर्यटन से होने वाली कमाई की बात नहीं है, बल्कि यहाँ का टैलेंट, लेबर और सबसे महत्वपूर्ण निवेश पूंजी भी सीधे तौर पर बाहरी दुनिया से आती है। सीधे शब्दों में कहें तो इस रेगिस्तानी शहर को जिंदा रहने के लिए बाहरी लोगों के इस भरोसे की सख्त जरूरत है। उसे चाहिए कि लोग खुद को इतना सुरक्षित महसूस करें कि वे यहाँ आएं, रुकें, जमकर खर्च करें और अपने कारोबार व जिंदगी की नींव यहीं रखें। लेकिन जैसे ही इस पक्की सुरक्षा की गारंटी पर थोड़ा सा भी संदेह पैदा होता है, उसका भयानक असर सिर्फ एक होटल या एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहता। वो आग की तरह हर तरफ फैलता है, क्योंकि इन चमचमाते झूमरों, महंगे संगमरमर और आलीशान पुलों के पीछे असली हकीकत कुछ और ही है।
दुबई का हर लग्जरी होटल अंततः आपको एक ही भ्रम बेच रहा होता है, और वो भ्रम है कि आप शारीरिक रूप से उस अशांत मध्य पूर्वी क्षेत्र में मौजूद ही नहीं हैं जहां आप वास्तव में खड़े हैं। यही उनका असली उत्पाद है। लेकिन मार्च 2026 में ये भ्रम टूट चुका था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आसमान छूती इमारतें जमींदोज हो गई थीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उनके पीछे का वो काल्पनिक सुरक्षा कवच इस कदर बिखर गया था जिसे किसी सरकारी बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस या पीआर फोटो से दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता था। और यहीं से इस सच को छुपाना नामुमकिन हो गया, क्योंकि उस रात बुर्ज अल अरब के साथ जो हुआ वो केवल दीवारों के जलने या बुकिंग रद्द होने तक सीमित नहीं था। ये उस देश की साख और उसके गौरवशाली प्रतीकों पर लगी चोट थी। जब बहरीन के क्राउन प्लाजा जैसी किसी इमारत को नुकसान पहुंचता है तो उसे सिर्फ एक खबर के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। यदि फेम ऑन द पाम जैसी किसी संपत्ति पर हमला हो तो वो अखबारों की मुख्य सुर्खी बन जाती है। लेकिन जब सीधे बुर्ज अल अरब के भव्य मुखौटे पर धधकती हुई आग दिखाई देती है तो इसका मनोवैज्ञानिक असर पूरी तरह से अलग स्तर पर होता है, क्योंकि 27 साल से भी अधिक समय से ये इमारत दुबई के सबसे शक्तिशाली मार्केटिंग हथियार के रूप में काम कर रही थी। किसी भी विज्ञापन अभियान, रंगीन ब्रोशर या किसी मशहूर हस्ती के प्रचार से कहीं अधिक प्रभावशाली। इसकी परछाई ही दुनिया को वो सब कुछ समझाने के लिए काफी थी जो ये शहर खुद के बारे में जताना चाहता था, बिना किसी स्पष्टीकरण के। लेकिन अब पूरी दुनिया की आंखों के सामने वो चमकदार तस्वीर हमेशा के लिए बदल चुकी है। अरब की खाड़ी के शांत पानी के सामने चमकते हुए उस प्राचीन सफेद पाल की जगह अब कुछ ही घंटों में दुनिया भर के स्क्रीनों पर एक भयानक और अशांत करने वाला मंजर फैल चुका था। इमारत के बाहरी हिस्से से उठता काला धुआं, बुनियाद के पास धधकती आग, आपातकालीन गाड़ियां और चारों तरफ पुलिस का पहरा। दोस्तों, आप और मैं जानते हैं कि ऐसी डरावनी तस्वीरें कभी गायब नहीं होती। ये इंटरनेट पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं और मीडिया आर्काइव्स में जिंदा रहती हैं। सबसे बड़ी बात, ये उन अमीर लोगों और कॉरपोरेट प्लानर्स के दिमाग में बैठ जाती हैं जो एक ही सफर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां 20 सेकंड का वीडियो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है, वहां किसी हादसे पर तुरंत कदम उठाना सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि अपनी साख को बचाने की जंग है। जब बुर्ज अल अरब जैसा मशहूर प्रतीक अस्थिरता और सूचनाओं पर पाबंदी जैसी तस्वीरों से जुड़ जाता है, तो असली संकट मैनेजमेंट का नहीं रहता। अब ये संकट मनोवैज्ञानिक हो चुका है, जो सीधे साख पर वार करता है। ऐसी समस्याओं का हल हफ्तों या महीनों में नहीं निकलता, बल्कि इनमें कई साल लग जाते हैं। तो फिर आगे क्या होगा? लंबे समय में ये इमारत तो बच जाएगी। इसमें आज भी 202 आलीशान डुप्लेक्स सूट्स हैं। हर कमरे के लिए 8 स्टाफ मेंबर्स और 24 घंटे बटलर सर्विस मौजूद है। यहाँ की सुख सुविधाएं वक्त की मार झेलने के लिए ही बनी हैं, जैसे आइसलैंड की दुर्लभ डक के घोंसलों से तैयार खास आइडरडाउन कंफर्टर्स। ये आलीशान ढांचा पिछले 2 दशकों से एक कृत्रिम द्वीप पर खड़ा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इसका संचालन जुमेरा ग्रुप करता है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन और अनुभवी लग्जरी होटल ऑपरेटरों में गिना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुबई में वापसी करने का जज्बा रहा है। इस शहर ने पहले भी 2008 के वित्तीय संकट और कोविड महामारी की मार झेली है। दोनों ही बार इसने पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या के साथ वापसी की, जैसा साल 2025 में देखा गया। क्षेत्रीय तनाव से लग्जरी सफर की मांग हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। ये रिकवरी की कहानी सच है, लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या बुर्ज अल अरब दोबारा अपने कमरों को भर पाएगा। स्लोज ये है कि क्या वो उस भरोसे को बहाल कर पाएगा जिसे वो शुरू से बेच रहा था। जब साल 1999 में इस इमारत की कल्पना की गई थी, तब मकसद साफ था, एक ऐसा प्रतीक बनाना जिसे पूरी दुनिया देखते ही सीधे संयुक्त अरब अमीरात से जोड़े। और पूरे 27 साल तक इस आलीशान मीनार ने इस छवि को लगभग बखूबी बनाए रखा। इसने पूरी दुनिया के सामने सुरक्षा, पूर्ण नियंत्रण और आसपास के अशांत इलाकों से एक सुरक्षित दूरी का एहसास कराया। लेकिन अब वो पुरानी छवि बदल चुकी है। अब इसकी बाहरी दीवारों पर चाहे जितनी भी मरम्मत की जाए, उस गहरे बदलाव को छिपाया नहीं जा सकता। क्योंकि अब जो पुनर्निर्माण होना है, वो कोई भौतिक मरम्मत नहीं है। ये कहानी का पुनर्निर्माण है।
अब बात इस पर टिकी है कि क्या दुबई और खुद बुर्ज अल अरब मिलकर उस कहानी को दोबारा लिख सकते हैं जिसे वे दशकों से सुनाते आ रहे हैं। क्या वे इमारत पर उठे धुएं के दाग को किसी ऐसी मजबूत छवि से बदल पाएंगे जो दुनिया को यकीन दिला सके कि उनका पुराना वादा आज भी अटूट है। ये एक ऐसा बड़ा सवाल खड़ा करता है कि मुद्दा अब दुबई के संभलने का नहीं, बल्कि ये है कि इस संकट के बाद वो असल में क्या बनकर उभरेगा।